हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमारा लेक्चर नंबर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जीके पंचायत सेक्रेटरी की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर विजिट करके आपको बहुत सारे और भी लेक्चर्स हमारे मिल जाएंगे। सो गाइस, उस पर ज़रूर विजिट कीजिएगा क्योंकि जीके जो पंचायत सेक्रेटरी की है आपकी, उसके जो लेक्चर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे, तो अपने पास आज के इस वीडियो में भी एक नोटबुक एक पेन ज़रूर रख लीजिएगा क्योंकि जब हम लेक्चर को डिस्कशन करेंगे थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन को डिस्कशन किया जाएगा। जहाँ तक हमें लगता होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ तक किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम आपको नोटबुक ज़रूर करवाएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर करते हैं आज का ये लेक्चर स्टार्ट। तो सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक दीजिएगा, सिर्फ एक बटन को क्लिक करना है लाइक के। तो आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि हु कॉइन दी स्लोगन साइमन गो बैक। ये किसके द्वारा कॉइन किया गया था साइमन गो बैक? लाला लाजपत राय, यूसुफ मेहरीली द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसका आंसर जो भी होगा आपके माइंड में आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं एमसीक्यू स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जनरल नॉलेज के हमारे द्वारा 5 सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट यानी कि कह सकते हो, सेट किए गए हैं फॉर जेके एसएसबी पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए। आप इनको परचेज़ कर सकते हो गाइस। इसके लिए आपको एक छोटी सी कॉस्ट पे करनी है। जीके के हैं, आपका जो भी सिलेबस है आपका बीएलडब्ल्यू का उसी के रिकॉर्डिंग है गाइस। आपको इसमें कुछ ज़्यादा कोई बड़ी कॉस्ट नहीं पे करनी है, सिर्फ आपको इसमें 100 क्वेश्चन मिलेगा। 20 मार्क्स का एक आपका सेक्शनल टेस्ट होगा विद करंट अफेयर, विद जेएनके की जीके जो भी है, इंडिया की जीके, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है रिगार्डिंग दोस्त। तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कीजिएगा और जस्ट 19 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। जेके एसएसबी पंचायत सेक्रेटरी के जो बच्चे फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं बीएलडब्ल्यू की, जिनको इंटरफेस नहीं पता कि एग्ज़ाम का इंटरफेस कैसा होगा, किस लेवल तक की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, आप एक डेमो ले सकते हो इस पीडीएफ से। किस तरह से आपको ये लेक्चर, किस तरह से आपको ये एग्ज़ाम में सेक्शन पूछी जा सकती है। तो रीजनिंग पे भी हम हमारा काम जल्दी चलेगा क्योंकि रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट भी हम आपके लिए जल्दी ही लाने वाले हैं। तो 15 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट से 16 से। हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडायरी अलाइंसेस? किस फर्स्ट इंडियन जो रूलर थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया था सब्सिडायरी अलाइंस जो था। सब्सिडायरी अलाइंस ये था क्या चीज़ थी दोस्तों? ये जो सब्सिडायरी अलाइंस थे ये इंट्रोड्यूस किसने किए थे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये किए थे लॉर्ड वेल्सले द्वारा। वेल्सले द्वारा ये किए गए थे। किस ईयर में किए गए थे? 1798 में। ठीक है, 1798 में एक ट्रीटी साइन हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया के बीच में कि कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और प्रिंसली इंडिया की जो स्टेट थी उनका ये था कि जो सब्सिडायरी अलाइंसेस है इनके थ्रू हम क्या करेंगे कि फोर्स द इंडियन किंगडम्स को फोर्स किया जाएगा और उनको सरेंडर करना होगा अपने ब्रिट इंग्लिश को, यानी कि ब्रिटिश को, उनको अपने आप को जो इंडिया के जो किंगडम हैं उनको सरेंडर करना होगा। किसको? ब्रिटिश को। तो ये एक आपकी सब्सिडायरी अलाइंसेस थी जो कि किसके द्वारा? लॉर्ड वेल्सले द्वारा की गई। कब? 1798 में। मोटिव क्या था कि जो भी इंडिया के जो किंगडम्स होंगे वो सरेंडर किसको करने होंगे? ब्रिटिश को। ठीक है, ब्रिटिश अथॉरिटी को। इस क्वेश्चन में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा गया था कि कौन था जो फर्स्ट इंडियन जिसने ये एक्सेप्ट किया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निज़ाम ऑफ हैदराबाद इज़ द राइट ऑप्शन। जो बच्चे बी ऑप्शन मार्क कर रहे हैं बहुत बढ़िया आंसर है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग्स द फॉलोइंग स्टार्टर द सेंट्रल हिंदू स्कूल? सेंट्रल हिंदू स्कूल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? फ्रीडम स्ट्रगल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, देखिए आपको फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एनआई बेसेंट द्वारा, भिखाजी काम द्वारा, एमजी रनाडे द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा। बताएं इसका आंसर क्या होगा? जो सेंट्रल हिंदू स्कूल थे दोस्तों वो लॉन्च किए गए किसके द्वारा? स्टार्ट किए गए एनआई बेसेंट द्वारा। ज़्यादा टाइम चाहिए वीडियो को पास कर सकते हो। तो ये जो सेंट्रल हिंदू स्कूल थे इनको हम क्या बोलते हैं?
सेंट्रल हिंदू कॉलेज, इस नाम से भी इनको बोला जाता है। ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसके द्वारा किए गए? NI बेसेंट द्वारा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऑथर कौन थे? गांधी जी थे, विवेकानंद थे, नेहरू जी थे, या फिर गोखले जी थे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो हुई 1946 बताया गया। ठीक है, और इसके जो ऑथर थे, ठीक है, ऑथर जो कौन थे? वो थे आपके नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके ऑथर थे। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? और एक क्वेश्चन और, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई महात्मा गांधी द्वारा। कब? 1909 में। हिंद स्वराज महात्मा गांधी 1909, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द पंचशील वर लेड डाउन इन द ईयर। कब ये पंचशील की जो ट्रीटी हुई थी कब हुई थी, ये पूछ रहा है आपसे। जो पंचशील की, अगर इसको शीला जो था, ये ट्रीटी थी दोस्तों, ये ट्रीटी जो थी ये किस किस के बीच में हुई थी? ये दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच में हुई थी। इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और चाइना वाली साइड से अगर मैं बात करूं तो जहू इनलाई, ये थे आप, इन दोनों पर्सन के बीच में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और जहू, नाम भी पूछा जा सकता है, कंट्री भी पूछी जा सकती है, डेट भी पूछी जा सकती है, हर चीज़ पूछी जाती है। तो 29 अप्रैल कब हुई ट्रीटी साइन? 29 अप्रैल 1954 को ये ट्रीटी साइन हुई। ठीक है, तो 1954 सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 30th अप्रैल 1919 at the in a small park enclosed by the building on all sides to protest against the Rowlatt Act। देखिए, जब रॉलेट एक्ट आया उसका प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत सारे पर्सन 13 अप्रैल 1919 को एक जगह पे इकट्ठे हुए। वो पार्क था, स्मॉल पार्क था, वहाँ पे चारों साइडों से ये बंद कर दिया गया था। तो वो प्लेस पूछा गया था, वो आपका जलियांवाला बाग था। ठीक है, तो ये इस पर भी काफ़ी बार, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट, कहाँ पे ऑल इंडिया जो कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ पे हुई थी? नवंबर 23 1999 विद गांधी एज इज प्रेसिडेंट, जब गांधी इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया खिलाफत जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो महात्मा गांधी जी थे। कब हुई थी? 23 नवंबर को 1919 को। और इसके पूछा गया है कि हुई कहाँ पे थी, ऑर्गेनाइज कहाँ गई थी दोस्तों? ये की गई दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई। इसके जो लीडर्स थे उनके नाम याद रख लीजिएगा। जो लीडर्स थे, फाउंडर अगर आप पूछे जाएगा तो आप बोलना कि शौकत अली, मोहम्मद अली। ठीक है, और इनको अली ब्रदर्स भी बोला जाता है, अली ब्रदर्स भी बोला जाता है। ठीक है, शौकत अली, मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स भी इनको बोला जाता है। ये इसके फाउंडर थे। और भी इनके लीडर थे जिनका नाम मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, महात्मा गांधी, ये भी इनके लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ ट्रेजिक एपिसोड नेमली द मोपीला रिबिलियन आर दी मालवर रिबिलियन, जिसको मार्बल रिबिलियन भी बोलते हैं और मोपीला रिबिलियन भी बोलते हैं। ये कब हुआ? 1911 में, 1999 में, 1920 या फिर 21 में? जो ये मालाबार जो रिबिलियन था ये हुआ आपका कब? 1921 में। कौन सी स्टेट में? तब तक स्टेट का नाम कमेंट कीजिएगा जल्दी से। इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? वैगन ट्रेजिडी भी बोलते हैं, वैगन ट्रेजिडी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये केरला में सबसे पहले हुआ, केरला में ये रिबिलियन हेल्ड हुआ था। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं
इनको याद रख लीजिएगा। इसको वैगन ट्रेजेडी भी बोलते हैं हम, और 1921 में हुई कहाँ पे, केरला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अनाउंस्ड कम्युनल अवार्ड्स ऑन 4 अगस्त 1932? किसके द्वारा कम्युनल जो अवार्ड थे जो लोअर कास्ट को देने थे इन्होंने, कब किसके द्वारा किए गए थे? रामसे मैकडोनल्ड द्वारा, कुतुबुद्दीन अहमद द्वारा, शामुद्दीन, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये किए रामसे मैकडोनल्ड द्वारा। ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डायरेक्ट एक्शन प्लान हड़ताल कॉल्ड बाय द डैश ऑन द August 16, 1946 to get rid of British slavery and contemplated futures caste Hindu domination। किसके द्वारा डायरेक्ट एक्शन प्लान हड़ताल को, डायरेक्ट एक्शन जो डे था हड़ताल, उसको कॉल किसके द्वारा ये नाम दिया गया? तो वो दिया गया मुस्लिम लीग द्वारा। ठीक है, डेट भी आपको मेंशन दी है कब हुई थी, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, गांधी जी अंडरस्टूड द फैक्ट्स ऑफ नॉन वायलेंस। देखिए गांधी जी जो फैक्ट्स थे, आपको पता है कि गांधी जी सत्य की राह पे चलते थे। ठीक है, ट्रुथ को अपनाते थे कि विदाउट एनी वायलेंस हमें फ्रीडम गेन करना है। ठीक है, फिर उन्होंने लास्ट में करो या मरो का नारा भी दिया था, डू और डाई स्लोगन गिवन बाय महात्मा गांधी। फ्रॉम दी टेक्निक्स, कहाँ से ये नॉन वायलेंस का कंसेप्ट कहाँ से सीखा था उन्होंने? तो ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म से सीखा था, अद्वैता से, क्रिश्चियनिटी से, इस्लाम से। इन्होंने सीखा था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं हम कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछे क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी, ठीक है, महात्मा गांधी ने तो इनिशिएटिव कब लिया? 8 अगस्त 1942 को ये इनिशिएटिव लिया गया महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर भारत छोड़ो आंदोलन जिसको कह सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट किया गया था? ये बॉम्बे से, जिसको हम आज के टाइम पे क्या बोलते हैं? मुंबई। मुंबई हम उसको बोलते हैं, याद रखिएगा। ओके, डू और डाई का स्लोगन देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, और जो डू और डाई स्लोगन दिया गया, इसको हम अगस्त क्रांति मैदान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति मैदान। आपसे पूछा जा सकता है कहाँ से ये हुई थी? ये मुंबई से, मुंबई से मैंने बताया अभी। ठीक है, मुंबई से ये रीज़न हुआ था। अब आपसे एग्जामिनर अगर पूछे कि क्विट इंडिया जो स्लोगन था, ठीक है, वो किसने कॉइन किया? यूसुफ महरैली द्वारा 1942 में यूसुफ महरैली द्वारा ये कॉइन किया गया क्विट इंडिया। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं? मायर ऑफ मुंबई। किसको? यूसुफ महरैली को मायर। दोस्तों ये जो फ्रीडम वाली मूवमेंट्स है ना, इस तरह से क्वेश्चन आपको सीबीटी में ज़रूर बन सकते हैं, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम अगर हुए ना तो क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड ही पूछे जा सकते हैं। मायर ऑफ मुंबई इनको बोला जाता है, यहाँ पे ऑफ लगा दीजिएगा। मायर ऑफ मुंबई किसको? यूसुफ महरैली को। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि साइमन गो बैक जो टर्म थी, स्लोगन था, उसको कॉइन करने वाले कौन थे? उसका जो भी आपका आंसर बनेगा वो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिसके कमेंट में हर्ट का जो थैंक्स करेंगे हम, तो समझ लेना, टैग करेंगे जिसके कमेंट पर हर्ट का निशान होगा, सिंबल हम करेंगे, तो समझ आना उसका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रखेंगे, आज के इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करेंगे। तो होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपकी रिवीजन अच्छे से चल रही हो, आपके सारे 10 के 10 क्वेश्चन ठीक हुए हों। अगर नहीं हुए हैं, आप अपना कंसेप्ट फिर से दोहराइए, चीज़ों को फिर से क्लियर कीजिए, और इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। बेसिक क्वेश्चन तो आपको सभी करवा रहे हैं, बट चीज़ों को हमने अब डीपली से करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने ऐसा ही JKPSC के एग्ज़ाम में भी किया था, तो चीज़ें काफ़ी सारी आई थी, ऐसी बात नहीं है नहीं आई थी। आप देख लेना हमारे प्रीवियस लेक्चर्स
हिस्ट्री के देख सकते हो, पॉलिटिक्स के देख सकते हो, तो कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। हिस्ट्री से तो मोस्टली पूछी गई थी मिडिवल से। और इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, हम मिलेंगे आपसे कल। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, जिन बच्चों ने पंचायत सेक्रेटरी का वो पेड पीडीएफ नहीं लिया मॉक टेस्ट, उसको ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी अपकमिंग टाइम हमारे रीजनिंग का और कंप्यूटर के हमारे सेक्शन आने वाले हैं।